हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं आप लोग के लिए इस टाइम पर क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 3 को पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पढ़ा रखा है, जिसमें मैंने आपको एंगल्स के बारे में बताया था और उसके साथ साथ मैंने आपको जितने भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात थे उन सभी को यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था। तो आज हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है हम लोग का त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, उसमें हम आगे आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे अगर हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में बात करें, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में बात करें, तो जितनी भी हमारे पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, तो इन 6 के बीच में जो आपस में दो के कॉम्बिनेशन में जो रिलेशनशिप होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो खैर स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें लिखा हुआ है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, आज इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अगर हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में बात करते हैं तो ये वो सर्वसमीकाएं होती हैं जब आप किसी भी दो त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं। चूंकि मैंने आप लोग को पहले से ही बता रखा है कि त्रिकोणमितीय जो होता है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करता है। मतलब अगर आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जिसका एक एंगल आपके पास में 90 डिग्री का होता है। ये रहा आपके पास में त्रिभुज। ठीक है, ये आपके पास में त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें आपके पास में एक एंगल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा और इस ए वाले को आप थीटा ले सकते हैं। ठीक है, इस वाले को आप थीटा ले सकते हैं। अब अगर हम इसमें से ये निकालें कि ये क्या है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कही जाती है, हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, मतलब कर्ण बोला जाता है। हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, एच से डिनोट करते हैं। जिस पर ये आपका त्रिभुज खड़ा होता है ना, इसको आप क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, बेस। ठीक है, इसको आप बी से डिनोट करते हैं और ये जो आपकी हाइट वाली पोर्शन होता है, साइड होती है, इसे आप परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, इसे आप किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पी से डिनोट करते हैं। इसी के हिसाब से ही मैंने आप लोगों को 3 अलग अलग फॉर्मूले भी बता रखे थे, जिसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक थी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये ट्रिक मैंने आप लोग को बता रखी थी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। मतलब अगर हम लोग पहले वाले p बाई एच की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास में साइन थीटा हो जाएगा। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा होता है कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर तीसरी वाली क्या हो जाएगी, टेन थीटा, मतलब हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जब हम इसी का रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो साइन का अपोजिट होता है क्या, कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिर आपके पास में आ जाएगा सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और फिर आपके पास हो जाएगा कॉट थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आपके ये तीनों ही फॉर्मूले होते हैं। लेकिन इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि हम लोग के पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सी थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, जो कि ये बोलती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब एच स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के लिए लिखेंगे बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यही हो गया, ये हो गया। अब देखो, जब कोई चीज आपके पास में इस फॉर्म में दे रखी है तो फिर अगर आपको इसको साइन या कॉस में कन्वर्ट करना है तो इसको पहले आप डिवाइड करके निकाल लो, क्योंकि अगर आप साइन और कॉस में लिखोगे तो आपको पता है कि साइन थीटा आपके पास में क्या हो जाएगा, P अपॉन एच होता है। इसका मतलब कितना हो गया,
परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन AC हो गया। और ऐसे ही अगर आप cos थीटा लिखोगे तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस मतलब AB अपॉन परपेंडिकुलर AC। मतलब दोनों ही केस में आप देख रहे हो कि आपका जो AC वाला पोर्शन है वो डिवाइडेड फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, डिवाइडेड फॉर्म में दे रखा है ना। AC जो है वो दोनों में ही डिनोमिनेटर के फॉर्म में दे रखा है। मतलब यहाँ पर BC है, यहाँ पर AB है। अगर हम इस वाली इक्वेशन को अगर हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तीनों से डिवाइड कर दिया, तीनों में, इससे हमें क्या मिला? इससे हमें मिला कि ये वाली जो वैल्यू थी वो आपस में कट गई। कितना आ गया? ये 1 आ गया। बराबर इसको आप क्या लिखेंगे? BC अपॉन AC का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, प्लस हो गया ये, यहां क्या लिखेंगे? AB अपॉन AC का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, हो गया। अब देखो 1 तो ठीक है, BC अपॉन AC का मतलब हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा लिख लो। प्लस इसको क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि AB अपॉन AC का मतलब होता है कॉस थीटा, और अगर हम उसका स्क्वायर लगा देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि साइन और कॉस में ये रिलेशनशिप निकल कर आया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। अगर कहीं पर भी आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो आप वहां पे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। बात समझ में आ गई? आगे की ओर बढ़े। अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने इसको निकाल लिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी चीज को आप याद रखेंगे और आगे भी इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे भी इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको लिख लेते हैं ना, कि आपने जैसे यहाँ लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहां पर आप एक काम करो, दोनों को ही, दोनों तरफ मतलब LHS और RHS सभी को एक एक नंबर से डिवाइड कर दो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप एक और बार लिख लो, तो रिलेशनशिप फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको कि दोनों ही केस में आपको ये देखना है कि एक में आप LHS और RHS दोनों में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दो, एक में आप इसे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कर देना। ठीक है, अब इसमें अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, सभी को कर दिया, सभी को साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दिया, इससे क्या मिल जाएगा? ये वाला पोर्शन तो कट गया, तो कितना हो गया? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का ये स्क्वायर हो गया ये स्क्वायर, बराबर कितना हो गया? 1 अपॉन साइन थीटा का ये स्क्वायर हो गया। ठीक, ये तो ठीक है ना, अब इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? यहाँ पे मैं कुछ चीजें नोट करती रहूंगी ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के बराबर होता है। कॉट थीटा के बराबर होता है। तो मतलब ये पोर्शन आपके पास में क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इसी के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख लो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है।
ये तो पता है ना कोसेक थीटा होता है ये, है ना। और साइन का अपोजिट क्या होता है, मतलब साइन के लिए तो कोसेक थीटा होता है, कॉस के लिए सेक थीटा होता है, और इसके अलावा टैन के लिए कॉट थीटा होता है। ठीक है ना, सारी चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होगा, एक तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा, रिलेशनशिप बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, ये आ गया दूसरा रिलेशनशिप, कोसेक स्क्वायर थीटा, और जब ये प्लस वाली वैल्यू राइट साइड में जाएगी तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने रिलेशनशिप निकाला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा आया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो, उसमें हमने किससे डिवाइड किया था, साइन स्क्वायर थीटा से। मतलब इस वाले पोर्शन में मैंने हमेशा साइन स्क्वायर थीटा से ही तीनों को डिवाइड किया है, तो मतलब यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तीनों में ही। अब क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कट गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, ये हो जाएगा आपके पास में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का ये स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा का ये स्क्वायर हो गया। यही तो लिखेंगे ना, एक बार देख लो। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये तो मैंने कई बार बता रखा है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो आपके पास में टैन थीटा होता है। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, यही होता है। अब देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे इसे, ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर ही कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। मतलब आप इसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। ये आपका तीसरा रिलेशनशिप हो गया। तो इससे आपको क्या मिल गया कि आपके पास में 3 रिलेशनशिप आए हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से आपको 3 रिलेशनशिप देखने को मिले हैं। पहला मिला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा मिला हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा और लास्ट है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यही 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं थी। पहला ये हो गई, बाकी 2 उधर हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तीनों रिलेशनशिप आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि आप उसके बाद ही आप उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है ना, ठीक है ना। चलो आगे की ओर बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है। ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखना है कि सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अब 1 तो हम लेके चल नहीं सकते हैं, इसलिए हम LHS से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे LHS से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे LHS को ले लेते हैं तो यहाँ पे लिख लें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या दे रखी है, ये लिखी हुई है आपके पास में सेक ए, फिर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, फिर लिखा हुआ है सेक ए प्लस टैन ए। ठीक है, अब देखो जो सेक ए होता है वो क्या होता है, तो सेक ए होता है आपके पास में 1 अपॉन कॉस ए, यही होता है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन ए लिखा है। ठीक, फिर क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है सेक ए प्लस टैन ए। ओके, अब देखो अगर आप इसको अलग अलग कर लेते हैं
मतलब 1 अपॉन कॉस ए कर लो माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए कर लो। ठीक, ये कर लिया, क्योंकि आपके ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाई कॉस ए हो गया माइनस का साइन ए बाई कॉस ए हो गया। और यहाँ क्या आएगा ब्रैकेट में, सेक ए प्लस टेन ए आएगा। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन कॉस ए ये क्या होता है, सेक ए होता है, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है, लिख लो। फिर यहां क्या लिखा है, यहां लिखा हुआ है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो एक बार लिखा है सेक ए माइनस टेन ए, दूसरी बार में लिखा है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, अब देखो इस फॉर्म में दे रखा है तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ठीक है, ए प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ठीक है, और एक और कंडीशन होती है उसको हम आगे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे ये हो गया ना, अब बताओ ये एक बार लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लोग के पास ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज थी वो तीन थी, कौन कौन सी थी, पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तीसरी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हमें क्या पता लगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इस वाले की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 1 है ना, और यही आपका क्या आ जाएगा, RHS भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई, 1 आ गया जो कि आपके पास में RHS था, यही प्रूव करना था, और आपने यहाँ पे आंसर निकाल लिया है, तो आप कहेंगे कि LHS और RHS आपस में बराबर हो गए हैं। ठीक है ना, LHS और RHS आपस में बराबर हो गए हैं, तो आप बोलेंगे कि यही आपका आंसर आ जाएगा, प्रूफ हो गया यहाँ पे कि LHS और RHS आपस में बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई है, इतनी सी बात समझ में आ गई कि आपको जो प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि LHS और RHS आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे किसी को कुछ मान के सॉल्व करोगे और फिर उसके बाद में राइट साइड के बाद में उसकी वैल्यूज के बराबर हो जाएगी, तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़े, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन में आपके पास में दे रखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करो। कॉट ए के पदों में इसको व्यक्त करना है। ठीक है, किस में व्यक्त करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, सभी को व्यक्त करना, मतलब साइन ए के पोर्शन को सेक ए के पोर्शन को कन्वर्ट करना है, और साथ में आपको टेन ए के पदों को भी कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई है ना, तो इसको करेंगे सॉल्व और बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो, हम लोग को पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कितनी होती है, 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी एंड लास्ट होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है ना, 1 होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल पदों में ही इसको आपको व्यक्त करना है, कॉट के पदों में। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि साइन का क्या रिलेशन आता है। तो मेरे ख्याल से साइन का जो रिलेशन होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। यही तो होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी को आप बदलेंगे और फिर इसका आंसर भी बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखो, इसको कॉट में पदों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? कॉट के पदों में तो तब व्यक्त करेंगे ना जब इसको आप अलग अलग करोगे, है ना। बिना अलग अलग किए तो पॉसिबल है नहीं। या फिर आप अगर साइन स्क्वायर थीटा इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो आप एक और पोर्शन यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है वो। ठीक है, उसको भी यूज कर सकते हैं। मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसमें रखते हैं तो हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर आप लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, बराबर ये कितना हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि कोई चीज माइनस में है अदर साइड जाने पे वो चीज आपके पास में प्लस में आ जाती है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, यहां से अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, आपका तो ए चल रहा है, हमने थीटा लेकर किया है, कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर थीटा का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्योंकि जब कोई स्क्वायर में पोर्शन होता है तो राइट साइड जाने पे या लेफ्ट साइड से राइट साइड में, मतलब उसकी अगर पोजीशन बदलती है तो वो चीज़ें आपके साथ में प्लस माइनस के फॉर्म में लिख दी जाती है। किस में लिख दी जाती है? प्लस या माइनस के फॉर्म में लिख दी जाती है। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आ गया। एक ये रिलेशनशिप हो गया किसके किसके बीच का, साइन और कॉट के पदों में। साइन और कॉट के पदों में एक ये रिलेशनशिप आपके पास में आ गया, पहला आ गया। ठीक है, चलो दूसरा वाला करें। दूसरा वाला अगर हम करते हैं, इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो सेकंड पार्ट में आपके पास में क्या दे रखा है, यहां से ले लो साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला पोर्शन उठाते हैं। हमारे पास में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पार्टीशन दे दो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखी तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। क्योंकि अब आपको सेक में कन्वर्ट करना, सेक तो इसी का अपोजिट होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को आप अलग नहीं कर सकते, इसको आपको साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये पोर्शन अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ये पूरा पूरा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, 1 माइनस मतलब ये पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अदर साइड जाएगा तो उधर जाके वो प्लस में हो जाएगा। अब ये क्या हो सकता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस का 1 हो गया अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से 1 से 1 कट गया, कितना बचेगा आपके पास में, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर आप इसको सेक में कन्वर्ट करते हो, अपॉन कर दो, दोनों को ही अपॉन कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और जब ये चीज आपकी 1 में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे आपके पास में आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां से सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही पोर्शन आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सिर्फ आपके पास में नीचे बच जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेकंड रिलेशन आ गया, ये आपका सेकंड रिलेशन आ गया। ओके, तो एक साइन ए को कन्वर्ट किया है कॉट के पदों में, फिर एक सेक थीटा के पोर्शन को कन्वर्ट किया है कॉट के पदों में। ये दो रिलेशन आपके अभी निकल के आ गए हैं, यहां से चेक कर लेना। ठीक है, अभी तीसरा और बचा है tan वाला पोर्शन। ठीक है, tan वाला पोर्शन और बचा है, उसे भी करेंगे। अब देखो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा भी हमारे पास है और कॉस स्क्वायर थीटा भी है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे तो हमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, तब हम लोग के पास में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या क्या दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा में, ये रिलेशन, ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा का क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास में लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गई आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हो गई, उसी क्वेश्चन से उठाया है ताकि आपको कुछ नया ना करना पड़े। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो आप क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया कितना 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से अगर आप tan थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा आपके पास में, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। यही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस रखो या ना रखो तो आप ये लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास में 1 अपॉन कॉट थीटा आ जाएगा। तो ये आपके पास में 3 रिलेशन आ गए
जो आपसे पूछे गए थे। तो पहला आ गया tan थीटा cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है, एक आपका ये वाला रिलेशन आ गया और एक आपके पास में ये वाला रिलेशन आ गया। ठीक है, ये इस तरह से आप बता सकते हैं कि आपसे cot के पदों में ही सारी वैल्यू पूछी गई थी, तो मैंने सारी वैल्यू आपके पास में cot के ही पदों में बता दी है। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके पास में 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू, आपको बताना है किसके बराबर है, किसके बराबर है ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 9 लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे sec स्क्वायर a माइनस का 9 tan स्क्वायर a। क्या दिख रहा है यहाँ पे, मेरे ख्याल से मुझे ये दिख रहा है कि इन दोनों ही पोर्शन में 9 जो है वो कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये बोलता है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो मतलब हो गया 9 इंटू 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे फोर्थ का बी वाला पार्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ पर इस तरह से आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन याद रखिएगा कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो आप बोलेंगे कि देयर इज 3 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपके पास दे रखा है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, पहले ब्रैकेट में लिखा है, दूसरे में लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। पूछा ये गया है कि ये वैल्यू आपके पास में किसके बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है ये आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, चलो निकालना शुरू करें। चलो निकालना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमें ये बात क्या पता है कि इसको पहले कन्वर्ट कर लो। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपके पास दे रखा है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा लिखा हुआ है, फिर दूसरे में लिखा हुआ है दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, सेक थीटा क्या जाता है, तो सेक थीटा को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे 1 तो 1 ही है, यहाँ तो नहीं कन्वर्ट करना है। अब कॉट को क्या लिखते हैं आप, कॉट किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट, टैन का अपोजिट होता है। तो साइन टैन की जगह अगर आप साइन थीटा कॉस थीटा लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होगा। इतनी बार लेक्चर ले चुके हैं तो इतना तो पता होगा ना कि सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉस थीटा अगर कॉमन हो गया मतलब एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे 1 लिख के एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा कॉस थीटा
प्लस ये हो गया कितना, साइन थीटा हो गया, प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे साइन थीटा अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 हो गया। तो मतलब हो गया एक बार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1, एक बार हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। मतलब आप ये लिख सकते हो कि एक बार ये वैल्यू प्लस के साथ है, एक वैल्यू बाद माइनस के साथ है। ठीक है, मतलब ए का पोर्शन हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बी का पोर्शन क्या हो गया 1। तो a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब ये पूरा आपके पास में a है, a प्लस बी फिर a माइनस बी। फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो a का स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर हो गया, माइनस का बी स्क्वायर होता है मतलब माइनस का 1 का स्क्वायर हो गया। पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में ये लिख सकते हैं। ठीक है, यही तो किया ना, a प्लस बी ए माइनस बी, इसको आपने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, अब देखो यहां पर आप फॉर्मूला लगाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है ना, चलो यहां पे करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर और नीचे कितना लिखा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है। सॉल्व करने से तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यहां पे लिख दे रही हूं मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। और दूसरी चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी लिख लिया मैंने क्योंकि अभी हमें पता है इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास में हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, साथ में क्या हो गया -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, यहां हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। यही तो फॉर्मूला लगाया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यही हो गया। +1 से -1 कट गया या -1 से +1 कट गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये बचा आपके पास में 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपके पास पोर्शन बच गया है। अब यहाँ पर भी आपका ये आपस में कट गया तो आपके पास कितना आ जाएगा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना बचेगा 2 आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक समझ में आ गई। आगे की ओर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बोला ये गया है आपसे, सेक ए प्लस tan ए एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है। पूछा ये गया है कि ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है आपको निकालना है। ठीक है, चल सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आप वैल्यू को लिख लो, क्या दे रखा है आपके पास में, सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए लिखा है। ठीक है, अब देखो सेक ए लिखा है, सेक ए को क्या लिखते हैं आप 1 अपॉन कॉस ए लिखते हैं।
प्लस tan a को क्या लिखते हैं आप, इसको लिखेंगे sin a अपॉन cos a लिखते हैं। ठीक, फिर यहां क्या हो गया, 1 माइनस साइन a हो गया। अब देखो यहाँ पे अपॉन में कोई चीज दे रखी है तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो गया, cos a हो गया। ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन a हो गया। यही तो हो गया ना, जब आपके पास में डिनोमिनेटर सेम होता है तो फिर ऊपर भी आप सेम वैसे ही न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। cos a नीचे सेम था तो ऊपर क्या लिख दिया, 1 प्लस साइन a लिख दिया। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन a। क्या हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है, किसी को भी दिख रहा है, मेरे ख्याल से दिख रहा है। वो फॉर्मूला क्या लिखा है, a प्लस बी a माइनस बी। यहां मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूं, a प्लस बी a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, दूसरी चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसको भी याद रखना। ठीक है, अब यहां पर a प्लस बी a माइनस बी मतलब हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर, साइन a का स्क्वायर लिख लो। नीचे क्या लिखा है, cos a लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो गया डिवाइडेड बाय cos a हो गया। अब एक बात बताओ मुझे जरा, cos स्क्वायर a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गई। cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल तो कर ही सकते हैं ना, तो मतलब यहाँ पे जो 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखा हुआ है उसको हम लोग cos स्क्वायर a में कन्वर्ट कर दें तो cos स्क्वायर a हो गया। नीचे आपके पास में cos स्क्वायर a लिखा हुआ है, सॉरी cos a लिखा हुआ है, cos a लिखा हुआ है, इससे एक कट गया तो आपके पास में क्या आ गया, cos a आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा भी यही गया था कि आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, cos a राइट आंसर हो जाएगा, cos a राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इस वाले क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया कैसे करना है, कि sec a को पहले आप कन्वर्ट कर लेंगे, फिर आप tan a को कन्वर्ट कर लेंगे, साथ में लिखा है 1 माइनस साइन a, एलसीएम लेंगे, चूंकि एलसीएम में न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से न्यूमरेटर भी सेम होता है, तो cos a लेने के बाद 1 प्लस साइन a हो जाएगा, फिर हो गया 1 माइनस साइन a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो गया डिवाइडेड बाय cos a हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर a के बराबर होता है। cos स्क्वायर a अपॉन cos a हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास में cos a आ जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपके पास में, 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर a किसके बराबर है, वैल्यू बतानी है किसके बराबर है। ठीक है, अब एक बात बताओ जरा मुझे, सभी को पता है कि हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो आप सिर्फ कॉट a को कन्वर्ट कर दो 1 अपॉन tan a में, तब आंसर आ जाएगा। दूसरा पोर्शन ये है कि आप दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, तब भी आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम कॉट a को लिख लें तो ऊपर तो आपके पास आप लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर a
डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसको लिखेंगे 1/tan² ए, क्योंकि कॉट ए क्या होता है 1/tan ए होता है। अब अगर आपने यहां पर इसका एलसीएम ले लिया तो क्या मिल गया आपको, यहां से आपके पास आ जाएगा 1 प्लस tan² ए तो है ही, यहां पे एलसीएम अगर आपने tan² ए का ले लिया तो आपको यहां मिल जाएगा tan² ए प्लस 1, tan² ए प्लस 1 आपके पास में आ जाएगा। अब देखो ये tan नीचे तो रहेगा नहीं, ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan² ए, साथ में वहां लिखा हुआ है 1 प्लस tan² ए, और नीचे भी आपके पास में tan² ए प्लस 1 लिखो, या फिर प्लस का ही पोर्शन है तो आप उसे 1 प्लस tan² ए लिखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इससे ये पूरी वैल्यू कट गई तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, tan² ए आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इक्वेशन आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये वो तरीका है जब हम लोगों ने इसे साइन कॉस में ना बदलकर सिर्फ कॉट को टैन में बदल दिया है। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, कॉट को टैन में ही बदल दिया है, इससे आपका आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम अगर हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो आंसर कैसे निकालोगे, ये भी तो बात है ना। तो चलो अभी उससे भी निकालते हैं कि उसके थ्रू अगर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है तब क्या आपके पास में टैन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर टैन नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, सारी चीजों के आंसर देते हैं। ठीक है, चलो दूसरा तरीका करते हैं। दूसरे तरीके के अनुसार यहां पे क्या लिखा है, 1 प्लस tan² ए। ठीक है, तो 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, sin² ए अपॉन cos² ए। नीचे क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस को, कॉट को क्या लिख सकते हैं, cos² ए अपॉन sin² ए। ठीक, अब यहां पे अगर आप एलसीएम लेते हैं, ऊपर एलसीएम लेंगे तो cos² ए का एलसीएम हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, cos² ए प्लस sin² ए, ऐसे ही नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपने sin² ए ले लिया एलसीएम, तो मिल जाएगा sin² ए प्लस cos² ए। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। अब एक बात बताओ मुझे, sin² ए प्लस cos² ए ये आपस में कट गया, पहला और तीसरा पोर्शन आप काट सकते हैं, तो पहला तीसरा कट गया, दूसरा और चौथा बच गया। ठीक है, दूसरे और चौथे का मतलब हो गया कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगी sin² ए अपॉन cos² आ गई। क्या होती है ये हो जाएगी आपके पास में sin ए अपॉन cos ए का स्क्वायर, मतलब tan ए का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, tan² ए हो जाएगा, tan² ए आ जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मैथ्स में किसी भी चीज की कोई ट्रिक नहीं होती है, आप जिस मर्जी से होना चाहें, करना चाहें तो उस तरह से आप कर सकते हैं। एक बार अगर हम समरी को लेके चलते हैं कि आज की समरी में हमने क्या क्या सीखा और कौन कौन से फॉर्मूलों को यूज किया है, तो आज हम उसको यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं ताकि वो चीजें आपको याद रहें। पहली चीज मैंने क्या बताई कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बताई हैं, जो कि आपको 3 तरह से देखने को मिलती है। पहली है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 बताया है। दूसरा मैंने बता रखा है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तीसरा मैंने आपको बता रखा है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1 बता रखा है। तो ये तो हमने आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बता रखी हैं। इसके अलावा 1-2 फॉर्मूले भी हैं जिनका हमने यहाँ पे यूज किया है, लेकिन अगर आप यहाँ से sin² थीटा निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos² थीटा लिख सकते हैं। अगर आप cos² थीटा निकालना चाहें
तो उससे आप क्या लिख सकते हैं, एक मिनट रुको, एक साथ लिख देते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, देखो पहली ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या है, पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, दूसरी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी के बेस पर मैं बाकी वैल्यूज भी आपको निकाल कर दिखा दे रही हूं ताकि आप लोग को याद करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको पता हो कि उनके बीच में रिलेशन कैसे बताने हैं तो वो भी आप आराम से बता लो। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गई। ओके, अब अगर आपसे कॉस स्क्वायर थीटा पूछ लिया गया तो कॉस स्क्वायर थीटा पूछा गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लो मैंने सारी वैल्यू उधर ही से निकाली है। फिर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तीसरा एंड लास्ट कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये तीन सर्व समीकरणों की हेल्प से मैंने बाकी भी वैल्यूज निकाल दी हैं। कोशिश करिएगा कि आप इन तीन वैल्यूज को याद रखिएगा क्योंकि इन तीन वैल्यूज की हेल्प से आप बाकी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इन तीन वैल्यूज की हेल्प से आप बाकी पोर्शन को भी आप निकाल सकते हैं। तो इस चीज का आप खास कर ध्यान रखिएगा कि आपको इसी तरह से ही सभी के आंसर्स निकालने हैं। तीन अगर आपको याद रही तो आप इनकी हेल्प से बाकी भी निकाल सकते हैं, वरना आपको ये सारी याद करनी पड़ जाएंगी। ठीक है ना, इसलिए इनको अच्छे से आप याद कर लीजिए, कब कहाँ किसको प्लस माइनस करना है ये याद रखिएगा। वैसे सिर्फ एक ही प्लस होती है, वो है साइन वाला पोर्शन, साइन और कॉस का, बाकी में दोनों में माइनस माइनस ही है। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और रही बात आज के फॉर्मूले की, तो आज जो बार बार फॉर्मूला यूज हो रहा था वो था ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला मैंने कई बार आपको बता रखा है। क्या बता रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और हाँ, एक फॉर्मूला और भी, मतलब बहुत सारे होते हैं फॉर्मूले जो यूज होते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसका भी फॉर्मूला हम लोगों ने यहीं पर ही यूज किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और यूज किया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही देखने को मिले या अलजबरा में ही देखने को मिले, क्योंकि ये आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाते हैं। किसी भी पोर्शन में किसी का स्क्वायर बनता है या रेशनलाइजेशन होता है या फिर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, अलजबरा में कर रहे होते हैं, तो किसी भी पोर्शन में आपको इस तरह के फॉर्मूलों का यूज करने के लिए इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रखी जाती है। बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई। तो मतलब अब आप ये सोच लो कि आपको किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है देखकर। ठीक है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इन सारी चीज़ों को बता रखा है। होप सो कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो आज की लेक्चर 3 में मैंने इन क्वेश्चंस को करवाया है, आगे के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखिए। कल भी आपको सेम टाइम पर मिल जाएंगे, मेरी क्लास अपलोड हो जाएगी। ठीक है,
सभी लोग मेरी क्लास को क्या क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।